अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मुझे जाना था स्टुटगार्ट, जो कि हमारे नज़दीक एक सिटी है। तो उधर जाना था, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाते हैं कि स्टुटगार्ट की क्या रौनकें होती हैं। तो ये हम जी ट्रांस स्टेशन अपनी जो ट्रेन से उतरे और फिर बाद में हमें एक दूसरी ट्रेन लेनी थी, इसे हम कहते हैं U-Bahn। ये पूरी सिटी में चलती है और ये सिर्फ ये नीचे चलती है, ये अंडरग्राउंड होती है मोस्टली। इसके सारे स्टेशन अंडरग्राउंड होते हैं, इसे कहते हैं U-Bahn। तो हम फिर U-Bahn में बैठे, U-Bahn पे बैठ के हमें एक और जगह पे स्टुटगार्ट में ही जो एक और इलाका था वहाँ पे जाना था, जो कि क्लिनिक है। ये जो एक क्लिनिक है काफ़ी बड़ा। ये देखिए क्लिनिक के अंदर ही जैसे हमारे वहाँ पे तो मस्जिद का एरिया होता है ना, यहाँ पर ये थे कि एक छोटा सा पहले बना हुआ था। इसका मतलब होता है एक चर्च या इबादत करने की जगह बनी हुई थी। तो ये साफ़ सुथरा सा जो है वो एक क्लिनिक था, जहाँ पे हमें विज़िट करना था, हमें देखना था वहाँ पे जाके किसी की इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए थी। तो हमने वहाँ पर गए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली और वहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम फारिग हो के तो हम अपनी जो है वो सिटी की तरफ जो थे वो आ गए। तो एरिया जो है वो आपको दिखाती हूँ। देखें जी कितना साफ़ सुथरा जो था वो क्लिनिक था। नाम को ये क्लिनिक था लेकिन एक पूरा हॉस्पिटल है। इतनी प्यारी खूबसूरत सी कलर्स की पेंटिंग लगी हुई है। फिर जनाब हम बाहर आ गए। बाहर आए हैं तो हम देखें यहाँ पर रोड क्रॉस करके हमने दूसरी साइड पे जाना था। अब रोड क्रॉस करने लगी तो मुझे ये बड़ा ही खूबसूरत सा जो था एक बेंच यहाँ पे नज़र आया कि यहाँ पर जो है, मैंने कहा यहाँ से भी लोगों को दिखाते हैं, अपने व्यूज़ को दिखाते हैं कि कैसे हम जो है वो आगे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें स्टेशन से निकल के कितना पैदल चलना पड़ता है। तो जनाब हम ये पैदल जा रहे हैं और यहाँ से हम निकल के स्टेशन से बाहर वाले रास्ते पे जा रहे हैं। ये एक लोटो जो है, यहाँ लोटो शॉप है। लोटो शॉप का मतलब होता है जो होती नहीं किस्मत पुड़ी है वो समझ लें, या जो जहाँ पे नंबर लगते हैं ये वो वाली होती है। यहाँ पे प्राइस बॉन्ड वगैरह इस तरह लगते हैं। स्टेशन से बाहर जब हम निकलते हैं तो ये कुछ इस तरह का एरिया है जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आता है। सामने ही एक एपोथेके है, फार्मेसी वो थी और बाकी खुला एरिया है। तो लोग जो है, ये स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो लोग यहाँ पर आते जाते हमें नज़र आते रहते हैं। ये लड़की ने जल्दी से ट्रेन पकड़नी थी, बाकी जा रही थी बेचारी वो अपने 2 बच्चों को लेके साथ। तो ये देखें कितना खुला सा एरिया बना हुआ है। ये सारी की साइड पे जो बने हुए हैं ना, ये बेंच टाइप है कि यहाँ पर आप बैठें, सुकून से बातें करें, खेलें बच्चों के साथ, जो भी आपने करना है वो करें। यहाँ से हम निकले तो हम अगली साइड पे गए। अगली साइड पे जब हम गए हैं तो ये यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी डे टाइम था तो रेस्टोरेंट्स जो थे वो भी बंद थे। अब यहाँ पे जो एस और ऊ का साइन है, इसका मतलब है एसमान, स्ट्रासेबान इसके कहते हैं, U-Bahn अंडरग्राउंड जो होती है वो होती है। तो ये देखें हम ये रास्ते में सारे हमें जहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो कि मोस्टली जो थे वो बंद थे। लोग जो थे वो आ जा रहे थे लेकिन रेस्टोरेंट जो थे मोस्टली बंद थे। साइडों पर दुकानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये दुकानें जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी, ये रेस्टोरेंट्स के साथ साथ ये भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वाली साइड की जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रेस्टोरेंट्स तो नॉर्मल होते हैं, यहाँ पर हर किस्म का बंदा यहाँ पे आता है, लेकिन जो दुकानें बाकी बनी हुई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मटेरियल्स हैं उनकी दुकानें हैं। इंटीक्स की हैं, कुछ पर्ल्स वगैरह की हैं, कुछ ज्वेलरी की हैं। तो इस तरह की जो है दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। स्टुटगार्ट में ये बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए भी। ये देखें ये पर्ल्स जो है ना वो स्टोन्स वगैरह ये वो थे, और ये बहुत ज़्यादा, ये 4-4 हज़ार यूरो की। और मुझे हमें देख के हैरत हो रही थी कि ये क्या इतना एक्सपेंसिव क्यों है ये, लेकिन ये ऐसे ही है। ये देखें जी, ये पुराने ज़माने की जो लड़कियाँ धागे उन्होंने अपने बताए हुए जी, हम पहले ये यूज़ करते थे और अभी भी ये दुकान तो उसी चीज़ की है, लेकिन ये है कि उन्होंने पहले का अपना दिखाया हुआ है कि हम ये मटीरियल जो थे वो यूज़ करते थे। यहाँ से चलते हुए फिर हम आगे निकले। हमने कहा कि हम ये देखते हैं रेस्टोरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कोई खुल ही जाए तो हम भी कहीं पे बैठ सकें, लेकिन हमें अभी तक कुछ खुला नज़र नहीं आया, मोस्टली बंद ही हैं। तो हम फिर चलते जा रहे हैं ताकि हम दूसरी साइड पे पहुंच सकें। ये पूरी जो स्ट्रीट थी ये रेस्टोरेंट्स की ही है, तो इसलिए हम उसको कवर कर रहे हैं। सिर्फ चलते जा रहे हैं और हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि आप भी देख लें कि यहाँ पर क्या कुछ है। ये कितना प्यारा रेस्टोरेंट है तो बंद ही था, लेकिन इतनी प्यारी जो कलर की जो थी ना, वो कलर जो थीम थी वो बहुत मुझे अच्छी लगी, मुझे प्यारी लगी कि उन्होंने कितने कूल से कलर्स जो है ना ये वो यूज़ किए हुए हैं अपने सारे फर्नीचर के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक मुझे लग रहा था। ये भी आप देखें, ये भी अभी खूबसूरत सी जो थी, एक बिल्डिंग के नीचे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो इस तरह ये सारी स्ट्रीट में रेस्टोरेंट्स ही हैं ज़्यादा यही हमें नज़र आते हैं। ये भी एक एशियन नज़र आई फैमिली
ये बच्चे के साथ जा रही थी। एशियन जो हैं वो स्टुटगार्ट में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो ना मेन एरियाज़ में नहीं होते, वो थोड़े सबर्ब्स में बाकी साइडों वाले एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे रहते हैं। ये मार्को पोलो की शॉप है, यहाँ पे नए आर्टिकल आए हुए थे जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव भी थे लेकिन प्यारे भी थे। ये नहीं है कि प्यारे नहीं थे, सिर्फ एक्सपेंसिव थे, प्यारे भी थे और एक्सपेंसिव भी थे। ये भी यहाँ पे बुटीक्स हैं कुछ, जो इनकी यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनकी बुटीक्स हैं। ये देखें, ये जो औरतों को जो शौक़ होता है ना जूते प्यारे प्यारे देखने का, तो ये जो है वो मुझे ऊपर वाले दोनों जूते बहुत प्यारे लगे। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट यहाँ पे भी सारे बंद पड़े हुए हैं क्योंकि डे टाइम है, डे टाइम में, और अभी ऑफ़िस का टाइम था तो इसलिए ऑफ़िस से छुट्टी का टाइम होता है ना, तो फिर उस टाइम पे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। ये एक टर्किश जो थी बेकरी टाइप है, हमें यहाँ से तो खाने के लिए एक दो चीज़ें लेनी थी क्योंकि रेस्टोरेंट तो ज़्यादातर बंद थे, तो इसलिए हमने बेकरी से ही लेने पर इत्तेफाक किया। ये जो लिंडेड है ना, ये यहाँ की बहुत ही मशहूर जो है ना एक आइसक्रीम ब्रांड है स्विस का। ये आइसक्रीम ब्रांड कह रही हूँ, चॉकलेट ब्रांड है स्विस का, तो ये उसकी एक शॉप बनी हुई थी। ये उन्होंने अपने पुराने ज़माने की जो मशीन यूज़ करते थे वो रखी हुई थी, और बाकी यहाँ पे सारी की सारी अंदर चॉकलेट की टाइप्स हैं, ये सारी अंदर इसमें मौजूद थी। ये देखें, ये भी उन्होंने अपना बताया, वो ये उन्होंने नई इंट्रोड्यूस करवाई है मैंगो चॉकलेट, तो मैंगो चॉकलेट भी यहाँ पे थी। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक आंटी जो है वो म्यूज़िक जो है वो बजा रही हैं। इतनी खूबसूरत मौसम हो गया और साथ ही फूल इतने ज़्यादा खिले हुए थे क्योंकि बाहर आ गई हुई है, तो इतने ज़्यादा फूल और इतने ज़्यादा लोग हमें नज़र आए कि यहाँ पर इस साइड पे पूरी की पूरी रौनक बहुत ज़्यादा है। ये जो है मेन जो स्ट्रीट बनती है इसे कोनिग्सट्रासे कहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो अच्छी खासी रौनक होती है। रेस्टोरेंट्स जो थे यहाँ पे भी इनकी आउटडोर जो सिटिंग थी वो स्टार्ट हो गई, तो ऐसे ही यहाँ पे प्यारे से वेदर कि ये देखें यहाँ पे मैंने जूम करके बनाई, तो ये इतना प्यारा यहाँ पे एक टावर सा बना हुआ है। बना तो उनके ऊपर उनके अपने मुजस्मे होते हैं, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत सा लगा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली कि इतने खूबसूरत वेदर में उसका इफ़ेक्ट जो था वो बहुत प्यारा आ रहा था। फूल इतने ज़्यादा खिले हुए थे कि मुझे तो देख के मज़ा आ गया। ये देखिए यहाँ पे बादल देखिए, हवा चलना शुरू हो गई थी, बादल और बाद में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये था कि वेदर फिर भी हमें बहुत ही खूबसूरत जो था वो हमें लगा कि इतने मज़े की जो चीज़ थी वो चल रही थी। ये देख लेते जाए यहाँ पे, ये ऊपर एक मुजस्मा बना हुआ है। ये जो है ये ऐसे ही उन्होंने जगह बनाई हुई है कि यहाँ पर बैठ भी सकते हैं हम और पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो ये हमारी कोनिग्सट्रासे है, यहाँ से हम चलते जाएं तो यहाँ पे हमें रश ही रश नज़र आता है। वीकडेज से तो इसलिए रश थोड़ा कम था, वीकेंड पे तो यहाँ पर तिल धरने की जैसे कहते हैं ना जगह ना होना, तो हमें वो भी नहीं यहाँ पे मिलती। तो आज थोड़ा सा सुकून था क्योंकि वीकडेज़ थे, तो वीकडेज़ में होने का ज़रा ये फ़ायदा होता है कि आप सुकून से यहाँ पर चल सकते हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ पर चलना ही मुश्किल हो जाता है। ये भी कुछ ब्रांड्स हैं, ये देखें यहाँ पे इस ट्रासे में लोग जो हैं वो चल फिर रहे हैं। फूल यहाँ अच्छे देखें, कुछ दरख्तों पे इतने पत्ते हैं, कुछ तरफ बिल्कुल खाली, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए ना आप, ये बुटीक्स थी, ये भी साइड पे सारी, और ये लोग जो हैं रवां दावा है। ये ना साइकिल्स होती हैं वहाँ पे ना, अब यहाँ पे हर जगह पे हर सिटी में हर स्कूटीज़ और साइकिल वो स्टड वालों की होती हैं, वो उन्होंने रखी होती हैं कि अगर आप गाड़ी वगैरह पे आए हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे आगे पैदल नहीं जाना चाहते तो आप गाड़ी पार्क करते हो और आप यहाँ से साइकिल लेते हो। साइकिल में कार्ड जो होता है QR कोड बना होता है, आप उसे पंच करते हो, पे करते हो और आप जो है साइकिल जो है वो यूज़ कर लेते हो। फिर डिफरेंट पॉइंट्स बने होते हैं, फिर आप वहाँ पर ही साइकिल जो है वहाँ पर रख देते हो। और ये स्टेशन के सामने बिल्कुल जगह थी, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ पे इतनी साइकिल्स खड़ी थी और लोग जो है वहाँ से लेते हैं और फिर वहीं पे आके, वहीं पे तो नहीं लेकिन जहाँ पे भी वो स्टेशन बने होते हैं यहाँ पे मर्ज़ी खड़ी कर देते हैं और स्टॉप पर पता होता है वो ले लेते हैं।